अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लर्निंग क्या है। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज़ डिफाइंड एज relatively परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है? हमारा बिहेवियर चेंज है जिसे हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीख लेते हैं। फॉर बिहेवियर टर्म इज़ डिफाइंड वेरी ब्रॉडली to include reflexes, voluntary behaviors, verbal behaviors, unobservable behaviors such as thinking or even neural activities in the brain। मतलब बिहेवियर हमारे ये सारे एक्शंस हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, वर्बल बिहेवियर, अनऑब्जर्वेबल बिहेवियर, थिंकिंग, न्यूरल एक्टिविटीज़ इन द ब्रेन, मतलब दिमाग में किस तरह न्यूरॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन्हें कहते हैं बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? हमारे जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर के अंदर, परमानेंटली जो चीज़ हमने चेंज कर लिया, अडॉप्ट कर ली भी है, उसे कहते हैं लर्निंग। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ लर्निंग। बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स हैं लर्निंग की। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय कॉग्निशन, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर एंड लर्निंग बाय कंडीशनिंग। सबसे पहले बात करते हैं जी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन की। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन क्या बात करता है जी? हम चीज़ों को लर्न करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब कि हम जब भी किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो ही हम उस चीज़ को सीखते हैं। यहाँ पे बात की हुई है रिसर्चर बंडोरा की, जिसने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे काम किया है। इसने क्या किया था कि बच्चों को फिल्म दिखाई थी, एक्शन मूवी दिखाई थी, तो बच्चों ने वही एक्ट वायलेंट बिहेवियर शो किया। इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह उन्होंने बच्चों को ये फिल्म दिखाई थी। उसके बाद आगे चलते हैं। बेंडोरा ने ये 4 रिक्वायरमेंट्स, 4 स्टेप्स बताए हुए हैं चीज़ों को लर्न करने के। सबसे पहला है जी अटेंशनल प्रोसेस, जिसका मतलब ये है कि आप जब किसी चीज़ को अटेंशन देते हो तो आप उस चीज़ को सीखते हो। रिटेंशनल प्रोसेस मतलब रिटेन करते हो चीज़ को दिमाग के अंदर, कुछ टाइम के लिए स्टे करते हो कि मैंने ये चीज़ सीखनी है, इसको अपने दिमाग के अंदर रखते हो, इस चीज़ को कहते हैं रिटेंशनल प्रोसेस। अगला है जी मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मोटर रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अपनी उसी चीज़ को आप अपने माइंड के अंदर रिपीट करते हो कि मैंने किस तरह उस चीज़ को अटेंशन दी थी, किस तरह सीखा था उस चीज़ को। मोटिवेशन आपकी किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप किसी चीज़ को लर्न करने के लिए हाईली मोटिवेटेड हो तो आप उसको जल्दी सीख लोगे, ईज़िली सीख लोगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को सीखने में हो ही मोटिवेटेड नहीं, तो आप कैसे सीख पाओगे? आप कभी भी उस चीज़ को नहीं सीख पाओगे। यहाँ पे ठीक है, ये मैंने सामने अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। मोस्टली यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रिटेंशनल प्रोसेस, व्हाट इज़ अटेंशनल प्रोसेस, व्हाट इज़ मोटिवेशन, तो आपको आना चाहिए। इमिटेशन क्या है जी? ब्लाइंड कॉपी ऑफ अदर पर्सन बिहेवियर। ठीक है, अब एक बंदा जैसा भी बिहेवियर कर रहा है उसकी जब आप कॉपी करोगे ब्लाइंडली, मतलब ये है कि जैसा वो कर रहे हैं एज इट इज़ कॉपी करने लग जाओगे, ना देखोगे वो पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं, ना ये देखोगे वो नेगेटिव या कोई बुरी हरकत कर रहा है। आप जब इस तरह किसी की कॉपी करते हो, किसी भी शख्स की, तो उसे कहते हैं जी इमिटेशन। विकेरियस लर्निंग क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर इंक्लूड्स एन अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियस ऑफ बिहेवियर। विकेरियस लर्निंग में यह आता है कि आपको पता होता है आप क्या चीज़ कॉपी कर रहे हो, किसी की क्या चीज़ सीख रहे हो। लेकिन जो इमिटेशन है इसमें आप ब्लाइंडली कॉपी, आपको नहीं पता आप पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव कर रहे हो। लेकिन विकेरियस में आपको चीज़ पता होती है कि आप कौन सी चीज़ जो है, कौन सा बिहेवियर लर्न कर रहे हो और उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हो। उसके बाद अगली टाइप है लर्निंग की, लर्निंग बाय कॉग्निशन। कॉग्निशन की बात पहले भी हम कर चुके हैं। कॉग्निशन बेसिकली हम कहते हैं थिंकिंग प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस, हमारी सोच का, जहाँ पे हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को कहते हैं जी लर्निंग बाय कॉग्निशन। और इंसाइट, इंसाइट कहते हैं हमारे अंदर जो एबिलिटी है चीज़ों को थिंक करने की, इंसाइट। ओके, उसके बाद यहाँ पे कोहलर रिसर्चर है, कोहलर ने बात की हुई थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में कि चीज़ों को एज अ होल, एज अ ग्रुप परसीव करें। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया हुआ इन्होंने मंकी के ऊपर। ठीक है, इन्होंने
एप सुल्तान मंकी का नाम था। मंकी को एक केज के अंदर बंद कर दिया और छत पे दीवार बनानास जो है उनको हैंग कर दिया था। मंकी के केज के अंदर उन्होंने 6 से 7 छोटे छोटे स्टिक्स रख दिए और 7 रस्सी के छोटे छोटे पीस रख दिए। अब क्या किया, मंकी ने अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया, तो उसने छोटे छोटे स्टिक्स को रस्सी के थ्रू बांधा एक दूसरे के साथ, तो एक लंबी स्टिक बन गई। तो मंकी ने क्या किया जी, वो स्टिक ऊपर बनाना उसको मारी तो बनाना टूट के नीचे गिर गए। यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद एक और एग्जांपल दी हुई है कि इन्होंने मंकी को एक कमरे में बंद कर दिया और साथ उसमें उन्होंने 6-7 डिब्बे रख दिए सेम साइज़ के। तो अब मंकी ने ऊपर ऊपर ही उन्होंने बनानास वगैरह हैंग किए हुए थे, ऊपर कोई चीज़ हैंग की थी। अब मंकी ने उतारनी थी, वो मंकी ने भी अपने कॉग्निशन का इस्तेमाल किया, उन डिब्बों को एक दूसरे के ऊपर रखा और उनके ऊपर चढ़ गया। ठीक है, इस तरह उसने ऊपर से चीज़ को, बनानास जो भी उन्होंने लटकाए हुए थे उनको नीचे खींच लिया। उसके बाद आगे चलते हैं, ये टॉलमैन की वर्किंग देख लेते हैं एक दफ़ा। टॉलमैन सजेस्टेड दैट रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क स्ट्रेंथेंस द लर्निंग रिलेशनशिप। टॉलमैन ये कहता है कि जब आप रिपीटेडली एक बिहेवियर को परफॉर्म करते हो तो आप उस चीज़ को सीख लेते हो। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन के वर्किंग ऑफ टॉलमैन बताएं, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे, आप रिपीटेडली जब बिहेवियर को, किसी चीज़ को परफॉर्म करते हो तो आप उस चीज़ को लर्न कर लेते हो। अगले लर्निंग की थर्ड टाइप्स है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में थॉर्नडाइक रिसर्चर था जिसने काम किया हुआ है। उसने कहा कि आप जब गलतियाँ करते हो तो सीखते हो। ठीक है, उसने बेसिकली यही दिया हुआ था। टॉलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था रैट के ऊपर। टॉलमैन ने क्या किया जी, रैट को एक बंद कमरे के अंदर छोड़ दिया और उस पर लॉक लगा दिया। तो अब कैट ने क्या किया कि वो हाथ पाँव मारती रही बाहर निकलने के लिए। बाय चांस उसका हाथ एक लीवर पे लग गया, कैट का, उसका जो फुट होता है वो लीवर पे लग गया, लीवर प्रेस हुआ और उसका दरवाज़ा ओपन हो गया। ठीक है, एक दफ़ा तो कैट बड़ी परेशान हुई, दूसरी दफ़ा उसने फिर यही किया, तीसरी दफ़ा उसने फिर यही किया, कैट ने किया। जब उसने 3-4 दफ़ा ऐसे लीवर प्रेस किया और दरवाज़ा खुल गया, कैट बाहर आ जाती थी, लेकिन रिसर्चर उसको दोबारा अंदर रखता था। तो रिसर्चर ने यह बात ऑब्ज़र्व की कि 4 से 5 ट्रायल्स के अंदर जब बिहेवियर रिपीटेडली कैट ने परफॉर्म किया तो उसने सीख लिया कि जब भी मैं ये प्रेस करूँगी तो वो कैट बाहर आ जाएगी दरवाज़ा खोल के। इस तरह उसका ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर रहा था कि हम चीज़ों को ट्रायल एंड एरर के थ्रू लर्न करते हैं। उसके बाद आता है जी लर्निंग बाय कंडीशनिंग। ये लर्निंग की फोर्थ टाइप है। लर्निंग बाय कंडीशनिंग क्या है जी, हम चीज़ों को लर्न करते हैं थ्रू कंडीशनिंग, थ्रू एसोसिएशन। हम चीज़ों को लर्न करते हैं, ठीक है, किसी एक चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट करके फिर चीज़ों को लर्न करते हैं। यहाँ से बेसिक वो आप स्टार्ट पे जो एक छोटा सा पैराग्राफ है यहाँ पे, यहाँ से आप ये करेंगे। उसके बाद आओ जो भाई लर्निंग की जो ट्रू टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। पहले बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ एन एसोसिएशन ऑफ ओरिजिनली नेचुरल स्टिमुलस विद अ रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस। इसमें हम क्या करते हैं जी, एक नेचुरल स्टिमुलस को एक ऐसे स्टिमुलस के साथ अटैच कर देते हैं जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं जी डॉग की और बेल की। आइवन पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। जब भी वो बेल बजाता था डॉग स्लाइवेशन स्टार्ट कर देता था। अब आइवन पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया कि डॉग ने किस तरह ये स्लाइवेशन का प्रोसेस सीखा। उसने क्या किया जी, डॉग को दिया फूड बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर फूड दिया डॉग को, डॉग ने अनकॉन्शियसली स्लाइवेशन स्टार्ट कर दी। उसके बाद बेल बजाई जब रिसर्चर ने, आइवन पेवलोव ने, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया डॉग ने, कोई स्लाइवेशन नहीं प्रोड्यूस हुई। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या प्रोसेस हुआ, अनकंडीशन स्टिमुलस जब फूड दिया गया और बेल बजाई गई, फूड दिया और साथ ही बेल बजाई, तो उसने, डॉग ने स्लाइवेशन थूक निकालना स्टार्ट कर दिया।
आफ्टर कंडीशनिंग में क्या आता है कि जब रिसर्चर बेल बजाता था ना तो डॉग स्लाइवेशन स्टार्ट कर देता था। मतलब यहाँ पे आके डॉग ने सीख लिया कि जब भी बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है जी एक्विजिशन। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं जो कि आइवन पेवलोव ने दी हुई हैं। एक्विजिशन का मतलब है एक्वायर कर लेना, चीज़ को सीख लेना। ठीक है, जैसे कि डॉग ने स्लाइवेशन का प्रोसेस सीख लिया था। टू रीच फाइनल पॉइंट, इसका मतलब कि किसी चीज़ को सीख लेना, फाइनल हद तक सीख लेना। उसके बाद टाइम ये कि डॉग को पता चल गया था जब भी बेल बजेगी, जिस टाइम वो चाहे दिन के 1 बजे बजे 2 बजे बजे, जब भी बजेगी तो टाइम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा चीज़ के लर्न करने में। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि डॉग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि मैंने किस किस्म की बेल के ऊपर स्लाइवेशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बेल बजेगी ना, ये नहीं कि सिर्फ उस खाने वाली बेल पे, कोई भी बेल बजेगी, फ़ोन की घंटी बजेगी, डोर बेल बजेगी तो वो स्लाइवेशन स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे उसको फ़र्क नहीं पता होता कि मैंने कौन सी बेल के ऊपर स्लाइवेशन स्टार्ट करनी है। डिस्क्रिमिनेशन में क्या आता है जी, डॉग डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कि अब मैंने सिर्फ खाने वाली बेल के ऊपर स्लाइवेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये स्टेजेस ऑफ लर्निंग में ये आता है कि वो फ़र्क करना, डिस्क्रिमिनेट करना सीख लेता है कि मैंने किस बेल के ऊपर स्लाइवेशन स्टार्ट करनी है ताकि मुझे फूड मिले। एक्सटिंक्शन में क्या आता है जी, जब भी हम बेल बजाते हैं ना तो डॉग स्लाइवेशन स्टार्ट कर देता था। अब हम क्या करते हैं जी, थोड़ा टाइम के लिए बेल नहीं बजाते और उसको वैसे ही खाना दे देते हैं। अब जो उसने बिहेवियर लर्न किया हुआ था बेल पे स्लाइवेशन स्टार्ट करने वाला, वो छोड़ देता है, एक्सटिंक्ट कर देता है। आगे आ जाते थे स्पॉन्टेनियस रिकवरी। हम तकरीबन 1 मंथ या 2-3 हफ्तों के बाद दोबारा से जब ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हम बेल बजाते हैं तो डॉग का दिमाग के अंदर वो चीज़ ऑलरेडी मौजूद थी कि जब भी बेल बजती थी मुझे खाना मिलता था। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में फिर यही होता है कि जब हम थोड़े टाइम के बाद बेल बजाते हैं, मतलब कुछ दिनों के बाद, तो डॉग दोबारा से स्लाइवेशन स्टार्ट कर देता है। उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। उसके बाद आता है जी दूसरी टाइप है कंडीशनिंग की, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बी एफ स्किनर ने काम किया हुआ था। ये बात करता है जी हम चीज़ों को लर्न करते हैं थ्रू रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या है जी, वो हमारा रिवॉर्ड है, हमारे लिए एक गिफ्ट है जो कि हमें कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करने के बाद दिया जाता है। बी एफ स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था पिजन के ऊपर। इसने पिजन को एक केज के अंदर बंद कर दिया और एक फूड का पैलेट साथ रख दिया। पिजन केज के अंदर मौजूद था। बाय चांस पिजन की नोज़ एक बटन के ऊपर लगी। ठीक है, जब पिजन ने बटन प्रेस किया तो फूड का पैलेट, ये जो नीचे सुराख आपको नज़र आ रहा है पिक्चर के अंदर, यहाँ से एक फूड का पैलेट गिर जाता था। ठीक है, 3 से 4 दफ़ा इसी तरह पिजन ने क्या किया जी, अपनी चोंच से बटन दबाया तो फूड का पैलेट गिर जाता था। इस तरह जो फूड था वो पिजन के लिए रेनफोर्समेंट का काम कर रहा था। रेनफोर्समेंट हर वो चीज़ जिसे लेके हमें खुशी महसूस होती है उसे कहते हैं रेनफोर्समेंट। यहाँ पे पिजन, उसने आइवन पेवलोव ने, सॉरी क्या नाम था रिसर्चर का, बी एफ स्किनर ने दिए हुए हैं जी बेसिक पॉइंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। सबसे पहला जी ऑपरेंट इज़ अ रिस्पॉन्स दैट हैज़ सम अफेक्ट ऑन द वर्ड। ठीक है, फॉर ऑपरेंट क्या है, यहाँ पे पिजन का बटन प्रेस करना, ये ऑपरेंट बिहेवियर है उसका, जो कि एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक फूड प्रोड्यूस कर रहा है। रेनफोर्सर क्या है जी, हमारा रिवॉर्ड, हमारे लिए जो एक गिफ्ट है। यहाँ पे लिखे हुए एक डेफिनेशन, द कंसिक्वेंस दैट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी दैट अ बिहेवियर विल अकर अगेन इन फ्यूचर। इसे कहते हैं रेनफोर्समेंट। एक ही डेफिनेशन ये जो नीचे हाथ से लिखी हुई है, यहाँ पे ये पैराग्राफ फर्स्ट वाला आप कर लीजिएगा। उसके बाद जी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हमारे लिए प्लेजेंट फीलिंग रखता है। जब हम कोई बिहेवियर परफॉर्म करते हैं तो हमें रेनफोर्समेंट दिया जाता है जिससे हम खुश होते हैं, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या किया जाता है, हमसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट छीन ली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर पे अगर लेट आते हैं तो अम्मी कहेंगे जी
तो मोस्टली भाइयों के साथ ये होता है, अम्मी घर आया, भाई आया लेट आया शाम को, अम्मी ने उसे मोबाइल छीन लिया। मोबाइल क्या था उसके लिए, एक प्लेजेंट फीलिंग थी, लेकिन जब मोबाइल छीन लिया गया तो ये बन गई वर्सिव स्टिमुलस। इस चीज़ को कहते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट। उसके बाद ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रेनफोर्समेंट हमारे लिए क्या है, हमारा फूड, ऑक्सीजन, सनलाइट वगैरह। और सेकेंडरी रेनफोर्समेंट में आते हैं जी हमारे पास मनी, गुड ग्रेड्स, प्लेजेंट टोन ऑफ वॉइस, अ वर्ड ऑफ प्रेज, मतलब जब भी हमें प्रेज किया जाता है। बस यहाँ पे ये है कि आप देख लें होता क्या है प्राइमरी रेनफोर्समेंट और सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। उसके बाद है जी स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन की, कि किस तरह जो एनिमल है वो डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कि मैंने किस चीज़ पर रिस्पॉन्स करना है, किस तरह नहीं। ह्यूमंस के साथ भी यही चीज़ है, इसी तरह हम चीज़ों को सीखते हैं। शेपिंग। शेपिंग में क्या है जी, हम किसी भी बिहेवियर को जब लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उसे कहते हैं शेपिंग। अवॉइडेंस कंडीशनिंग। अवॉइडेंस कंडीशनिंग में क्या आता है, हम किसी भी ऐसी बिहेवियर को अवॉइड करते हैं जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम काज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है अम्मी ने हमसे फ़ोन ले लेना है रात को, अगर हम लेट आते हैं तो हम अवॉइड करेंगे लेट आने से, रात को लेट आने, घर जब हम लेट आते हैं तो इस चीज़ से हम अवॉइड करेंगे। ये थे एग्जांपल अवॉइडेंस कंडीशनिंग के। उसके बाद जी एस्केप कंडीशनिंग। एस्केप कंडीशनिंग में क्या करते हैं जी, हम चीज़ों से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव रेनफोर्समेंट कैन बी स्टडीड थ्रू एस्केप कंडीशनिंग। मतलब हम नेगेटिव चीज़ को से दूर जाने की, एस्केप करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें जो है ना नेगेटिव रेनफोर्समेंट ना मिले। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, वही बात कि हम चीज़ों को, पिजन सीख लेता है कि मैं कौन सा बटन दबाऊंगा तो मुझे फूड मिलेगा, इसे कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया हुआ है ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये थोड़ा थ्योरेटिकल सा है। मैं आपको एक पिक्चर फॉरवर्ड कर देती हूँ, आप उससे कर लें, या फिर मैं आपको कहीं लिख के फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो ये यहाँ पे हमारा लर्निंग का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इसको एक दफ़ा रीड करें। इंशाल्लाह हम जूम मीटिंग में जब मिलेंगे तो मैं भी इसके बारे में डिस्कशन करूँगी और आप भी मुझसे करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।